नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में घर्षण चल रहे थे तो घर्षण के बारे में आपको बता रहे थे। घर्षण मतलब फ्रैक्शन, समझ रहे हैं। घर्षण कई लोग नहीं बोलते यार भैया घर्षण ऐसा चल रहा है, तो वो घर्षण नहीं, एक घर्षण चैप्टर है। तो हमने क्या, कल आपको हमने क्या बताया था, घर्षण यह हमेशा गति का क्या करता है, विरोध करता है। और यह सदैव किस दिशा में लगता है, विपरीत। जैसे कहते नहीं, अरे भैया बड़ा हरामी है वो, जिधर हम जाते हैं उधर विपरीत ही जब सब काम करने लगता है। तो घर्षण क्या है, जो आप गति करेंगे हमेशा क्या करेगा, उल्टा ही दिशा में चलेगा। हम इधर जाएंगे तो वो उल्टा लगाएगा। समझ में आया भैया। यह घर्षण के विरुद्ध इसका कार्य हमेशा किस में होता है, ऋणात्मक में होता है। समझ में आया। यह एक प्रकार के बल है। तो इसका समझिए, इसका अगर घर्षण कम करने का, घर्षण अधिक करने के लिए तल को खुरदुरा बनाया जाता है। तो ये चीजें थी। घर्षण कितने प्रकार के होते थे हमने आपको बताया था। एक स्थितिक होता है, एक गतिक होता है ना। स्थितिक मतलब क्या, हैंगर ऐसे सोया है भैया, ला हाँ मार के पहले धड़ाक से करिएगा तब वो उठेगा चलने का, हाँ हाँ हाँ, तो स्थितिक घर्षण हुआ। अब गतिक होता है जो चलते रहे। तो गतिक में दो प्रकार से होते हैं, एक सर्पी होता है, एक लोटनिक घर्षण होता है। सर्पी क्या होता है भैया, जो सड़क के चले, हैंगर ऐसे उठा के उसको ऐसे लेके लट के चल दीजिए तो घसरते हुए चले, जैसे पुष्पाराज नहीं करता, ऐसा पैर में घसकाते रहता। तो मतलब ये सर्पी घर्षण हुआ। लोटनिक घर्षण कैसे हुआ, लुढ़क लुढ़क के चले। समझ में आया आपको। जैसे किसी चीज को, मान लीजिए बड़ा सा बॉल है, अब उसको लोहे का है, आप लोग वो देखे हैं, जब पिच सुखाने के लिए जो रोलर चलाया जाता है देखे हैं। तो रोलर को मान लीजिए जैसे जिस हिसाब से चल रहा है, अगर उसमें वो बीच वाला चक्का मतलब जो बीच में घूमता है उसी को जाम कर दीजिए, अब उसको खींचिए, ये क्या हुआ, सर्पी घर्षण। अब वो नाच रहा है तो लोटनी घर्षण। समझ में आया। तो आप बताइए सर्पी घर्षण में ज्यादा घर्षण लगेगा कि लोटनी घर्षण में। भैया सर्पी घर्षण, लोटनी क्या होता है, घर्षण कम कर देता है तो आसानी से नाच जाता है। तो ये चीजें हैं। तो हमने आपको इसके बाद सीमांत घर्षण बता दिया था। सीमांत क्या होता है, जो आपके लिमिटेशन मतलब उसके धैर्य क्षमता की वो हो जाए जहां तक, वही होता है सीमांत घर्षण, कल हमने बता दिया था। तो आज हम लोग एक बताते हैं। देखिए घर्षण क्या होता है, अच्छा भी है खराब है। कहते नहीं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब खराब भी होता है अच्छा भी होता है। तो घर्षण हमारे जो दैनिक जीवन में भी बहुत, मतलब कोई चीज अच्छा होता है कोई चीज खराब होता है। जैसे एयरपोर्ट है मान लीजिए, ठीक है। अब एयरपोर्ट पे आप जहाज उतारते हैं ना, एयरपोर्ट पे, तो उस रोड को क्या करते हैं, पहले प्लेन बनाते हैं। भैया एयरपोर्ट पर क्या करते हैं, प्लेन बनाते हैं ना। क्यों, क्योंकि एयरपोर्ट जैसे उतरे आराम चल जाए। वो वही जूते खेत में, मान लीजिए खेतवा अपने गेहूं में जो धानवा लगाने के लिए या गेहूं बिनाने के लिए आप करते हैं ना, उसी में उतार दीजिए जहाजवा, देखिएगा था था था, मतलब कौन सा डांस करेगा, मतलब डांस करने लगेगा। समझ में आया आपको। तो ये चीजें होती है। जैसे आप लकड़ी होती है, अब उस पर रंदा क्यों मारा जाता है, कहीं ना कहीं घर्षण क्या होता है, कम हो जाए। समझ में आया। अभी जैसे आप जिस बेड पे सोए रहते हैं, जिस बेड पे सोते हैं, अब उसको मान लीजिए चिकना है, अब उसी पे मान लीजिए अभी जैसे बिस्तर बिछाते हैं तो एक प्रकार से उसको ऐसा बनाया जाता है कि ज्यादा ना हो, अब उसी पे पेंट कर दीजिए, देखिएगा घर्षण कम हो जाता है। तो सोइएगा आराम से, बिस्तर सहित नीचे आ जाते हैं। एक लोग सोते हैं नहीं भैया, तो नीचे आ जाता, अरे सुबह उठा, अरे रात भर हम नीचे सोए थे हो, फिर पता चला अरे दल्ला हो लग गया, घुटनों फूट गया हो। तो ये चीजें होती रहती है। समझ में आया भैया। तो ये घर्षण कम करने के लिए भी बहुत बहुत होते हैं। समझ में आया। तो आप कलम यूज करते हैं, कलम, कलम में देखा करिए कभी भी यहाँ पे घर्षण के लिए, यहाँ पे उसका रबड़ जो पॉइंट होता है इसीलिए लगाया जाता है कि आपके घर्षण को कम कर दे। समझ में आया, जिसे पकड़े रहे उसको। समझ में आया भैया। तो घर्षण अधिक करने के लिए वो लगाया जाता है। समझ, ग्रिप जिसे कहते हैं, बैट में ग्रिप लगा देते हैं। सुनना, बैडमिंटन में, तो ये सब में चीजें में घर्षण। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं घर्षण कम करने की विधियां क्या क्या होती हैं उस चीज को। पहला चीज होता है भैया, तल को चिकना कर दीजिए। तल को, तल को चिकना करके घर्षण को कम कर सकते हैं। तल को चिकना करके बढ़ही द्वारा रंदा मारना, रंदा समझते हैं, रंदा मारना, रंदा समझते हैं भैया। अरे ऐसे रहता है ना दो रंदा, ये ऐसे निकल के यहाँ पे हत्थे पकड़े रहते हैं ऐसे, समझा। ऐसा रंदा नहीं मारा जाता, ऐसा करके यहाँ से गोल गोल ऐसे निकलता है। तो बढ़ही द्वारा जो रंदा मारा जाता है, तो चिकनाई के नाते भी आप घर्षण को कम कर सकते हैं। समझ में आया। विशेष आकार देके, देखिए भाई, पहला हो गया, दूसरा हो गया,
तीसरा तीसरा क्या होता है, उसकी विशेष आकार दे दीजिए, विशेष आकार देके कैसे भैया, देखिए कोई चीज जैसे मान लीजिए आप पाइप लिए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपका पाइप है, मान लीजिए आप रात को किसी के छत पे चढ़ गए देखने के लिए, सही, कई लोग कैसे चढ़ते हैं ना, पकड़े जाते हैं, फिर चिल्ले धड़ाधड़ होता है, तो मान लीजिए आप चढ़ गए यहाँ से कदार से चढ़ते, अब मान लीजिए वहां से कूदना हुआ, अब ये पाइप का एक साइज होगा ना, अब मान लीजिए एक पाइप और है यहाँ पे, ऐसा मतलब ऐसा पाइप है, समझ में आया भैया, थोड़ा सा मोटा है, देखिए मतलब मोटा जैसा पाइप है, एक मिनट, देखिए पहले पतला हो रहा है, पतला 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 पतला, ये देखिए एक ये हो गया, और एक तीसरा पाइप है, तीसरा पाइप है, ठीक, मान लीजिए ए बी सी, तीन पाइप है। अब आप बताइए, अगर वो हमारी क्लास देखा होगा कि सर ने पढ़ाया है, अगर ये पढ़ा होगा तो वो तीनों में किस पाइप पे जाएगा, कितने लोग बता सकते हैं कि कौन से पाइप में घर्षण बल अधिक लगेगा, कौन सा पाइप सुरक्षा की दृष्टि से आपको अच्छा रहेगा। आप देखिए इस पे करेगा, धड़ाम से नीचे आ जाएगा ना भैया, एक साइड में है पकड़ा घर्षण, अब घर्षण अगर हमको कम करना है, धीरे धीरे आना है, तो इस चीज में पहले ऊपर वो कर दीजिए, फिर इसको धीरे 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 मोटा करते जाइए, धीरे धीरे मोटा करते जाइए, तो आराम से आएगा। और फिर तीसरा वाला मान लीजिए दिमाग लगा, ये पहले ही मोटा कर दिया, नीचे वहां आराम से गिरेगा, पैरों टूट जाएगा, बोलेगा ओहो करने गए थे काम, हो गया बंटा धार। तो ये तीनों चीज समझ में आया, तो हम विशेष आकृति देके जो है घर्षण को हमेशा कम कर सकते हैं, समझ में आया भैया। विशेष किसी भी चीज में घर्षण कम करने के लिए आप उस चीज को विशेष आकृति देके भी घर्षण कम कर सकते हैं, समझ में आया भैया, ये चीजें समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, घर्षण करने के लिए अब पहला चीज होता है रंदा वाला, समझ में आया आपको, पेंट मार के भी घर्षण कम कर सकते हैं, समझ में आया भैया, पेंट मार के, पेंट लगा के मार के क्या होता है यार, आयल पेंट जो होता है, पेंट लगाकर भी हम लोग घर्षण कम कर सकते हैं, समझ में आया, ये चीजें होती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज होता है सर्पी को लोटनिक घर्षण में बदलकर, एक चौथा पांचवा चीज होता है जो सर्पी होता है, सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण बनाकर देखिए कैसे भैया, मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, अब कोई चीज है मान लीजिए आपके साथ में, अब उसको आप मान लीजिए अटैची है, अब चले गए घूमने हिमाचल शिमला, और वाइफ बोल दी भैया ले चलिए अटैची इसको घूमने के लिए, आजकल देखा करिए उनको तो वाइफ का क्या फैशन, बस ऐसे साड़ी लेके ऐसा चलेंगे, हाँ बस, और वो पीछे पीछे बेचारा अटैची वो, और बच्चे होगा बच्चे को भी लटका लेगा बेचारा, ऐसे चलते रहेगा, ऐसा लगता है मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर आगे चल रहे हैं, उनका सिक्योरिटी गार्ड लेके चल रहा है, तो इससे जीवन हो जाता है, आप लोग का भी होगा भविष्य में, देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप अटैची मान लीजिए खींच रहे हैं, अब उसके नीचे आप मान लीजिए प्लेन है एकदम, ठीक है, सीधा सा समझिए कि उसके प्लेन है, अब वो प्लेन है तो वो क्या सरक रहा है, जब सरक रहा है तो स से सरक रहा है और स से सर्पी, समझ में आया, तो वो जब सरक रहा है तो कौन सा बल लग रहा है, सर्पी घर्षण। अब जब उसको लोट रहा है, लोटेगा कब, जब आप चक्वा लगा दीजिएगा तो वो क्या होगा भैया, लोटने लगेगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे चलता है ना, तो अब जब उसमें चक्का आप लगा दीजिएगा तो वो कौन सा बल हो जाएगा, लोटनिक बल। तो सर्पी बल घर्षण को हम लोटनिक घर्षण बना के, सर्पी बल को इसको लोटनिक बना के हम उसके घर्षण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अब उसमें क्या होता है, सर्पी बियरिंग लगा के, बियरिंग या घिरनी लगा के, जिसे पानी खींचते हैं ना, घिरनी, जैसे जब आप कुआं से पानी खींचते हैं तो कुआं में क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट खींचिएगा बहुत मेहनत लगेगा अच्छे से ऐसे, अब उसी में जब घिरनी लग जाती है तो देखिए वही चीज आसान हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है, समझ में आया भैया ये चीजें। पांचवा छठवां देखते हैं, स्नेहक, देखिए स्नेहक या लुब्रिकेंट डाल के, या लुब्रिकेंट, स्नेहक या लुब्रिकेंट डालकर,
आयल लुब्रिकेंट मतलब होता है भैया आयल, समझिए सीधी सी बात है ना। लुब्रिकेंट ये मतलब मत समझिएगा वैज्ञानिक भाषा कहाँ से लुब्रिकेंट आ गया। तो लुब्रिकेंट मतलब सीधा सा समझिएगा कि चिपचिपा। लुब्रिकेंट मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा। चिपचिपा में आयल भी आ जाता है, ग्रीस भी आ जाता है। ग्रीस समझते हैं, ग्रीस लगाया जाता है ना भैया, जो व्हाइट व्हाइट होता है देखा करिएगा एकदम, जिसे दूध की मलाई नहीं होती, घी की तरह होता है हमेशा, घी जिसे जम जाए वैसे होता है ग्रीस। देखिए ग्रीस और आयल हर जगह यूज किया। देखिए आयल ये होता है जैसे आप साइकिल में लगाना, आप चैन में लगाना, आप आयल डालिए। अब सिलाई मशीन है तो कई जगह ऐसा होता है जहां पे आपका हाथ ग्रीस लगाने के लिए आपको हाथ लगाना पड़ेगा, और आयल लगाने के लिए तो आप प्रेशर से भी डाल सकते हैं। तो जहां पे आदमी को आयल समझ में आता है तो आयल डाल देता है। ग्रीस क्या है ऐसे, लेकिन ग्रीस और आयल में होता है, आयल थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ग्रीस क्या होता है लंबा समय तक चलता है। तो कभी भी जैसे जहां पे आदमी देखा करिए पहले कहीं पे जहां पे मतलब आदमी बार बार नहीं खोलना पड़ता, जैसे गाड़ी का चैन है, मोटरसाइकिल का चैन है, उस सब में ग्रीस लगाया जाता है क्योंकि बार बार नहीं, जैसे साइकिल का आप तेल डाल दीजिए। तो ये चीजें जहां पे समझिए ग्रीस और ये आयल यही होता है कि जो ग्रीस होता है वो लंबे समय के लिए चलता रहता है। समझ में आया भैया। तो ये देखिए ग्रीस में आयल को जल्दी खत्म हो जाता है, ये समझ में आया। मोबिल डाल दिया जाता है, तो स्नेहक या लुब्रिकेंट आयल डाल के आपको घर्षण को क्या होता है आप कम कर सकते हैं। समझ में आया भैया। तो घर्षण पे कम कर सकते हैं, ये चीजें समझ में आई भैया। और देखिए एक देखिएगा भैया, द्रव स्नेहक में ठोस स्नेहक, जैसे ये सब तो आपका द्रव है ये है। अगर ठोस की बात किया जाए तो ग्रेफाइट चूर्ण पाउडर डाल सकते हैं। ग्रेफाइड ग्रेफाइड चूर्ण पाउडर, ग्रेफाइट चूर्ण पाउडर ये ठोस स्नेहक है। ग्रेफाइट चूर्ण पाउडर भी डाल के आप क्या कर सकते हैं भैया उसकी ये कम कर सकते हैं। समझा ग्रेफाइट क्या होता है। अरे भैया पेंसिल यूज किए है ना, पेंसिल का पाउडर, जैसे पेंसिल का जो पाउडर होता है उसको भी कहीं डाल के आप घर्षण को, अरे भैया पेंसिलिया लेते ना हथवा में इसे कर दीजिए, देखा करिए सरकने लगता है कि नहीं, हथवा एकदम आराम से फिसलने लगता है जब पेंसिलिया को इसे तोड़िए। तो उसका जो चूड़ होता है अगर आप उसको इसे रगड़ लीजिए और जाके आधार कार्ड से पैसा निकालना है, इसी को रगड़ लीजिए और जाके इसे लगाइए, अंगूठा ही नहीं काम करेगा आपका जब तक उसको धोइएगा नहीं। तो ये अरे भैया इसमें क्या होता है, अंगूठे में क्या है बारी बारी से निशान है ना, ये जो चीजें हैं ये इसमें धारी बनी है, तो यही तो आपका निशान होता है, ये कभी अलग होता ही नहीं है। हर आदमी में समझिए एक अलग ही रहता है। तो कई लोगों का होता है ना कि अंगूठे नहीं आता, तो कई लोग ऐसे होते हैं किसी में छाला, तो आपको जैसे मान लीजिए लिखवाने जा रहे हैं तो कुछ मत करिए, पेंसिलिया भर के इसे हाथों में ऐसे कर लीजिए, तो जाइएगा अंगूठा लगाइएगा होगा ही नहीं। समझ में आया भैया। तो ठोस स्नेहक में हो गया। अब द्रव स्नेहक की बात किया जाए, यहाँ पे अठवां देख लेते हैं। देखिए अठवां में ये होगा, ये समझ में आया भैया। अब अगर बात किया जाए मोबिल ग्रीस तेल, मोबिल डाल के, मोबिल समझ रहे हैं भैया, मोबिल डाल के भी आप घर्षण को कम कर सकते हैं, ये चीजें समझ में आई भैया। फिर आयल या ग्रीस तो समझ में आ गया, इसको बता दिए ग्रीस तेल, आप थूक द्वारा भी घर्षण को कम कर सकते हैं। अपने जो स्लाइवा निकलता है थूक, थूक के द्वारा भी लगा के आप घर्षण को कम कर सकते हैं। जैसे गेंद में देखा करिएगा कई लोग जो लेदर की गेंद होती है जो मतलब बैट खेला जाता है उसमें देखा करिए थूक लगाते हैं ताकि घर्षण कम हो जाए। कई लोग तो आयल लगा देंगे तो इतना मत लगा दीजिए कहाँ फेंक दिए तो ऊपर ही चला गया। तो थूक लगाने से उसका क्या होता है घर्षण कम होता है ताकि हाथ से अच्छे से छूट जाए, उतना मतलब थूक में एक वो होता है। समझ आया। तो ये चीजें थी आपको घर्षण कम करने के लिए विधियां। समझ में आया भैया। अब देखिए साबुन लगा के, साबुन भी लगा के आप घर्षण कम कर सकते हैं। समझ में आया भैया। जो जो हम लोग साबुन लगाते हैं अभी देखिए सब शरीर पे ऐसे मलिए नहीं लगते, लेकिन साबुन लगाइए फटाफट एकदम छिड़कने लगेगा, एकदम आस्ते से चलने लगता है, ऐसे ऐसे लोग मलते हैं ना। लेकिन आपके अंदर अगर बहुत मैल है तब घर्षण कम कर, तब साबुन लगाने से फायदा है। साबुन से मैल थोड़ी हाँ ऊपर का चल जाता लेकिन उसको तो और रगड़ना पड़ेगा ना। तो जो मैल रहता था उसके लिए क्या लगाया जाता है कितने लोग को मालूम है, सरसों का अबटन लगाया जाता है। जो सदिया भी हम देखते नहीं भैया मलते कहा दुल्हे राजा ऐसा सेवा होती है, तो अबटन होता है, अबटन समझ रहे हैं ना सरसों का जो बनाया जाता है। तो इसीलिए ये चीजें होती रहती, मैल निकालने के लिए अबटन, तो अबटन लगाने से लेकिन घर्षण अधिक हो जाता है। क्यों, जिसे लगाइएगा तो कम सरकता है, तो उससे रगड़ के मैल छुड़ाते हैं, फिर बाद में तेल लगाते हैं, फिर उससे होता है। जब होगा आप लोग को बहुत अनुभव मिलता है।
तो घर्षण कम और अधिक समझ में आया। तो एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, हर जगह यूज होता है, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं घर्षण गुणांक क्या होते हैं उसके बारे में। अब देखिएगा घर्षण गुणांक क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। घर्षण गुणांक ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले घर्षण की गणना की जाती है। इसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले घर्षण गुणांक की, मतलब घर्षण जो होता है इसके घर्षण की गणना की जाती है। किसकी घर्षण की गणना की जाती है, समझना भैया। इसके द्वारा क्या होता है, घर्षण की गणना की जाती है। इसे हमेशा म्यू से दिखाते हैं। इसे क्या होता है भैया, म्यू से। इसको क्या बोलते हैं, म्यू। इसको नोट कर लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, म्यू से दिखाते हैं, म्यू पढ़ते हैं, म्यू से दर्शाते हैं या दिखाते हैं, समझना भैया। इसको नोट कर लीजिएगा, इसे किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। म्यू का ना कोई बीमा होता है ना कोई मात्रक, बीमा और मात्रक नहीं होता है। ये कभी कभी पूछ लेता है भैया म्यू का बीमा मात्रक, तो बीमा और न मात्रक म्यू का नहीं होता है। इसका घर्षण गुणांक जो होता है, एक चीज ये भी नोट कर लीजिएगा, घर्षण गुणांक अगर आपसे पूछा जाएगा घर्षण गुणांक, तो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में होता है। कितने भैया, 0 से 1 के बीच में घर्षण गुणांक होता है, समझ में आया भैया। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ये तो ऋणात्मक होता है, इसको तो लिखने पे जरूरत नहीं है, तो समझ में आया। ये चीज ध्यान दीजिएगा, घर्षण बल को दर्शाने के लिए हम लोग इसके लिए म्यू का प्रयोग करते हैं। ये घर्षण गुणांक क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला जो घर्षण होता है उसकी जानकारी देती है। उसको कैसे, इसको हमेशा म्यू से दर्शाते हैं। यू बना दीजिएगा, एक तिरवा में खोस दीजिएगा, इधर ये खोचा नहीं लगता, ऐसे खोस दीजिएगा इधर, उसे म्यू से दर्शाते हैं। इसका बीमा और मात्रक नहीं होता है। घर्षण गुणांक कभी भी 0 और 1 के बीच में होता है। इतना चीज जरूर समझ में आया भैया। तो ये होता है। अब इसमें देते हैं आनत तल पर घर्षण गुणांक। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक पहला पढ़ लीजिए, आनत तल पर घर्षण गुणांक। अब इसको समझिए कैसे है भैया। देखिए आनत तल क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है। अब यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है भैया, ये वस्तु है, ठीक है, क्या है, कोई वस्तु है। अब यहां से जब वस्तु क्या होगी, सरकेगी, तो यहाँ पे जब सरकेगी तो कोई ना कोई कोण तो बनाएगा, कोई ना कोई क्या होगा, कोण तो बनाएगा, समझ में आया भैया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू, समझ में आया भैया। तो कोई वस्तु जब आनत तल पे हो, सरकने की स्थिति में हो, समझ में आ रहा है, सरकने की स्थिति में हो, तो उसी समय म्यू दर्शाया जाता है। समझ में आया भैया ये चीजें। तो अब ये चीजें समझ में आई कि नहीं। तो म्यू, अभी कभी भी म्यू बराबर जो होता है tan थीटा होता है, इतना याद रखिएगा बस। म्यू बराबर कितना होता है भैया, tan थीटा। टाइट हो गया क्या भैया, tan थीटा, सुना। तो म्यू बराबर कभी भी tan थीटा कब होगा, जब वो आनत तल पे आएगा, आनत तल पे, समझ में आया भैया। जब कोई चीज आनत मतलब सरकने की स्थिति में आएगा तभी तो कोण बनेगा ना। तो इसमें म्यू बराबर डायरेक्ट होता है tan थीटा। मान लीजिए आपको थीटा दिया रहेगा, समझ में, जैसे थीटा 30 अंश के कोण पर झुके तल का घर्षण गुणांक दीजिए। तो मान लीजिए थीटा बराबर 30 अंश दिया है, तो म्यू बराबर tan 30 अंश। tan 30 का मान क्या हो जाएगा भैया, 1/3 हो गया आंसर, समझ में। तो अगर ये चीजें दिया रहेगा म्यू बराबर, इसको छोड़ना नहीं है अपने को। कई लोग देखिए यही आता है न्यूमेरिकल, म्यू का मान निकालिए, आपको कोण दिया रहेगा, तो आप क्या होते हैं, नहीं भैया न्यूमेरिकल छूना नहीं। इसमें है क्या, म्यू बराबर tan थीटा, बात ही खत्म। आपके 5 और 3 जोड़ने से भी सरल है, जोड़ने से भी सरल है कि नहीं। तो म्यू बराबर tan थीटा, समझ में आया भैया। घर्षण गुणांक समझ में आ रहा है। अगर आनत तल पे रहेगा, जब सरकेगा, उसी स्थिति में ये लगेगा म्यू बराबर tan थीटा, समझ में आया भैया। म्यू बराबर tan थीटा, समझ में आया कि नहीं।
म्यू बराबर tan थीटा, समझ में आया कि नहीं कितने लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा मान लीजिए अगर तल बराबर होने की स्थिति में, क्या है भैया, यदि तल बराबर होने की स्थिति में मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे सरकाना है, कैसा, ऐसा सुना, ये तल बराबर है, अब ये वस्तु है, अब इसको क्या करना है भैया, तल बराबर है, सुना भैया, तल बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, घर्षण लगेगा कि नहीं, ये नीचे भैया घर्षण बल लगेगा कि नहीं, इसमें तो कोण तो नहीं आएगा ना, ये तो सरकाने की स्थिति में है। अब बताइए प्रतिक्रिया बल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा ना भैया, जब आप सरकाइएगा तो आर लगेगा, आर मतलब होता है भैया प्रतिक्रिया बल, समझ में आया भैया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और बल भी लगेगा, बल भी लगेगा कि नहीं, तो ये बल जब लगाइएगा एफ भी लगेगा, और ये इधर गति करेगा, गति करेगा कि नहीं, तो दोनों स्थिति में ध्यान दीजिएगा, इधर जब आप यहां से क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे ना भैया, इधर से फोर्स लगाएंगे, प्रतिक्रिया बल भी लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो प्रतिक्रिया बल भी लगेगा, समझ में आया। तो म्यू बराबर एक सूत्र हो जाएगा एफ अपान आर, समझ में आया, एक सूत्र ये भी है, म्यू बराबर एफ अपान आर, कब, जब समान स्थिति में होगा, तब की स्थिति बता रहे, तल बराबर होने की स्थिति में, यहां लिख लीजिए, तल बराबर होने पर, तल बराबर होने पर, तो म्यू बराबर क्या होगा सूत्र, एफ इंटू आर, आर जहां है प्रतिक्रिया बल है, इसको ये कौन सा बल है, प्रतिक्रिया बल, क्या है भैया, प्रतिक्रिया बल, आर क्या है भैया, प्रतिक्रिया बल, एफ तो बल है, ये जन्म करते हैं, समझना भैया, तो एफ क्या है, बल है, और ये क्या है भैया, प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। तो कोई चीज जब सरकाइएगा तो उसमें आपको कौन सा बल लगेगा भैया, प्रतिक्रिया बल, समझ में आया भैया, व्यू बराबर एफ अपान आर, व्यू बराबर क्या होगा, एफ अपान आर, समतल होने पर तो थीटा नहीं लगेगा, समतल है तो इसमें बल लगेगा, समझ में आया भैया, तो यू म्यू बराबर एफ अपान आर होता है, समझ में आया। एक जैसे सवाल मान लीजिए दिया है, वो देखिए क्वेश्चन समझिए, एक दिए हैं, एक वस्तु समतल पर 40 न्यूटन का बल लगा रही है, एक वस्तु समतल पर 40 न्यूटन का बल लगा रही है, लगा रही है, एक वस्तु 40 न्यूटन, यदि घर्षण गुणांक 2 हो, यदि घर्षण गुणांक 2 हो, 2 हो, तो घर्षण गुणांक 2 हो तो प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए, क्या भैया, प्रतिक्रिया बल ज्ञात करिए। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिक्रिया बल बता रहा है, तो प्रतिक्रिया बल के लिए यू म्यू बराबर एफ अपान आर है, तो हमसे पूछ किसका मान रहा है, आर का पूछ रहा है, तो हम आर इक्वल टू एफ अपान म्यू कर सकते हैं, तो एफ का मान दिया है 40, म्यू का मान दिया है 2, तो बराबर कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, बस सुना। तो अगर प्रतिक्रिया बल ये दिया है तो ये लगा दीजिएगा, सुना भैया। तो ये चीजें हैं, दो चीज इसमें याद रखिएगा, म्यू बराबर एफ अपान आर, और भैया यू म्यू बराबर एक होता है tan थीटा, जब आनत तल पे हो, मतलब फिसलन ऊपर कोण के ऊपर से आती रहे, तो तब समझिए कि यू म्यू बराबर tan थीटा लगाना है, और ये लगाना, जैसे एक देखिए 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर झुके तल के लिए, झुके देख लीजिए, पहले बोल दिया झुके तल के लिए घर्षण गुणांक बताइए, क्या बताना है, घर्षण गुणांक। अब म्यू बराबर होता है भैया tan थीटा, ठीक है, म्यू बराबर, अब म्यू बराबर tan की जगह 30 अंश दिया है, 1/3, बस आंसर हो गया, समझना। इसी हिसाब से इसका लगाना होता है। अब देखिए क्या करिए, इसको एक नोट करके लिख लीजिए, देखिए बालू पे चलना कठिन इसलिए क्यों होता है,
क्योंकि उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया बल होता है वो कम लगाता है। जिसे देखिए मान लीजिए ये बालू है, ठीक है, अब इसमें जब आप चलते हैं, मान लीजिए आदमी है, ये छोरिया चल रही है, इसको कान वाला पहना देते हैं ना, और इसका मरवा है ऐसे ऐसे कर देते हैं लुरियान ना। अब ये चल रही है इस पे, मान लीजिए फैशनी वाली पहना है जूता, अब जब इस पे चल रही है, अब ये जब पैर रखेगी तो इससे क्या होगा, प्रतिक्रिया बल कम लगेगा भैया, वो धंसेगा ना। तो इसीलिए बालू में चलना कठिन होता है। हमने आपको बताया था कि चलने के लिए एक प्रतिक्रिया बल और घर्षण दोनों जरूरी होता है। तो जब यहाँ पे चलेगा तो घर्षण सही है, लेकिन प्रतिक्रिया बल क्या होगा, कम हो लगेगा, ऊपर नहीं गए। इसीलिए बालू में चलना क्या होता है, कठिन होता है। बालू पर चलना कठिन होता है, कठिन होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया बल नहीं लगती, प्रतिक्रिया बल कम लगता है, बल कम लगता है। प्रतिक्रिया बल क्या होता है, कम लगता है, समझा। बर्फ पर चलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उस पर घर्षण बल कम होता है। अब देखिए पहला ये हुआ, और दूसरा जो होता है बर्फ, बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है कि घर्षण कम लगता है, घर्षण कम लगता है। अब देखिए बर्फ जो होता है उसमें तो प्रतिक्रिया बल सही है, लेकिन जो घर्षण होता है वो चीजें उसमें कम लगती है, इसलिए बर्फ पर भी मतलब चलना कठिन होता है। ये दोनों चीजें समझ में आई। तो आज इतने करते हैं, फिर कल जो है फिर घर्षण बल के बाद चलेंगे, घर्षण बल के कुछ न्यूमेरिकल भी हल कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।